चलो हेडिंग बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो एक काम करो, शुरुआत का 2 पढ़ो तो, या फर्स्ट ही पढ़ जाओ, चलो फर्स्ट पढ़ो। जिनके मन में और चेहरे पे ब्रेक की भावना आई है वो पापी हैं। क्या है? पापी हैं। कुछ लोग अपने चेहरे से बोल जाते हैं, अभी इधर देखा ब्रेक, है ना? तो मैं समझ जाता हूं, तो ये पाप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पाप। तो ब्रेक का भाव न लाएं। क्या न लाएं? भाव न लाएं। ठीक है, चलिए। हाँ, खुद ही आ जा रहा है। हाँ, तो उसको रोकें, चूंकि ये पापी बनाएगा आपको। ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा कोई ब्रेक नहीं, स्टार्ट टू फिनिश है। जी 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 जी। आगे के जितने भी हैं वो इजी इजी हैं, अब टाइम नहीं लगेगा। जल्दी देखो, जल्दी, स्पीड में, स्पीड, प्लीज प्लीज आ जाओ इधर। एक होता है प्लेंटिफ का, वो हम लोग हैं, अभी केस करते हैं आप पर। और दूसरा कौन है? डिफेंडेंट। ठीक है, सुनिए इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्लेंटिफ पहली बार जब केस करता है तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया प्लेंट। क्या हो गया? प्लेंट। इधर से क्या आया होगा? जल्दी बोलो। स्टेप नंबर 1A क्या आया होगा? इधर से सम्मन आया होगा। डिफेंडेंट रिप्लाई देगा ना? रिप्लाई देगा। नहीं नहीं, अभी रेप्लिकेशन नहीं है। रिप्लाई या रिटन स्टेटमेंट, इसको आप डिफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेंस। बात समझ में आ गया? हाँ, इसी को आप काउंटर एफिडेविट बोलते हैं। इधर से एफिडेविट गया हो तो उधर से क्या होगा? काउंटर एफिडेविट। ये था स्टेप नंबर 1A। लेकिन हुआ क्या कि सामने वाले डिफेंडेंट ने जब डिफेंस लिया तो उसने ना बोल के एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। जैसे ऐसे, मैंने नहीं किया, उल्टा वही किया है। अब जानते हो ये कहानी किस पर पहुंच जाएगा? प्लेंटिफ पे। नहीं समझ में आया, है ना? अब जो प्लेंटिफ फिर से करेगा दाखिल इसके रिस्पॉन्स में, इसके रिस्पॉन्स में फिर ये दाखिल करेगा ना, ये है रिजॉइंडर। ये क्या है? रिजॉइंडर। बात समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताइए। रिजॉइंडर ऑब्लिक रेप्लिकेशन। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तुम उसमें आगे पढ़ोगे तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है वो, है ना? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। सब्सिक्वेंट मतलब प्लीडिंग समझते हो ना? कोर्ट के सामने हम जो भी करते हैं वो प्लीड है। ठीक है, तो बताइए, अगर तुम सीधा देखो तो स्टेप नंबर 3 है ये। स्टेप नंबर क्या है? 3। बताओ 1A बनाओ, 2 बनाओ, या 1 2 3 बना दूं? 1 2 3 बना दूं? चलो ठीक है। स्टैंडर्ड चीज तो ऐसे भी पसंद नहीं आता तुम लोग को। कहा आज सोच के आए हैं कि हम लोग के साथ गाली गलौज करेंगे आप। चलो तो बताओ, ये जो रिजॉइंडर रेप्लिकेशन है ये कौन करता है? प्लेंटिफ। किसके जवाब में? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के कौन सा जवाब? जो डिफेंडेंट ने डिफेंस लेते समय जो आरोप लगा दिया उसका ये जवाब है। याद रहेगा? इसको जल्दी उतारो। एरो का ध्यान रखो भाई, ये एरो ऐसे है, ये तीर ऐसे जा रहा है। अब ये देख के तुम पहला वाला जो फर्स्ट पॉइंट उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, केस का जो नाम जब जहां से शुरू होता है वही चलता है। शायद शुरू में प्लेंटिफ वो था तो अब जिंदगी भर वही प्लेंटिफ रहेगा, मतलब उस केस में। डिफेंडेंट ने काउंटर एफिडेविट का मतलब अब वो अपना डिफेंस लिया। डिफेंस लेते लेते उसने कोई नया आरोप लगा दिया। किस पर? प्लेंटिफ पे। तो प्लेंटिफ जो जवाब देगा उसको रिजॉइंडर बोलेंगे। तो स्टेप नंबर 3 है ये। तो रिजॉइंडर कौन करता है बताओ? प्लेंटिफ। किसके जवाब में? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के कौन से मुद्दे के जवाब में? जो डिफेंडेंट ने डिफेंस लेते वक्त नए मुद्दे खड़े किए। तो नाम नहीं सर, रिजॉइंडर। अब ये केस फिर से रिजॉइन हो गया ना,
अरे पहला खत्म हो गया, पहला प्लेंट किया तो डिफेंस लिया, लेकिन अब यहां से फिर शुरू हो गया कहानी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिजॉइंडर रेप्लिकेशन हो गया। हटाओ, D2H वाला बच्चा सब जल्दी रिज्वाइन करो, रिज्वाइंडर। ज्यादा टाइम कहां हुआ अभी, 127 मिनट ही तो हुआ है। हटाऊं, हटा रहा हूं। चलिए अब लाइन बाय लाइन, आप एक बात बताओ, जो रिज्वाइंडर है वो कौन से ऑर्डर कौन से रूल में है, रूल 9 पर ऑर्डर नंबर 8, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या परमिशन चाहिए कोर्ट का रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए? अरे बोल भी दो, लीव का मतलब परमिशन, क्या परमिशन चाहिए? यस। बस एक ही ऐसा है जहां परमिशन नहीं चाहिए, वो है सेट ऑफ काउंटर क्लेम। अब भाई सेट ऑफ काउंटर क्लेम तो बहुत नॉर्मल सा चीज है ना। जैसे उधर सेट ऑफ काउंटर क्लेम समझते हो, जैसे मैंने बोला, प्लेंटिफ ने बोला साहब डिफेंडेंट ने मेरा 2 लाख रुपया लिया हुआ, डिफेंडेंट ने उधर से बोला कि 2 लाख मैं लिया हूं मानता हूं, पर मेरा भी 1 लाख लिया हुआ, तो काउंटर क्लेम हो गया। और अब यहां सेट ऑफ होगा ना, क्या होगा, सेट ऑफ। तो उसमें जो रिजॉइंडर फिर इधर से दाखिल करेगा, हाँ मैंने 1 लाख लिया है कि नहीं लिया है, तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अब बाकी रिजॉइंडर फाइल करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप रिजॉइंडर दाखिल करोगे, क्या दाखिल करोगे, रिजॉइंडर दाखिल करोगे, है ना। ये सबसे अच्छा तो यही लिखा था, देख लो, हमेशा रिजॉइंडर कौन दाखिल करता है, प्लेंटिफ या पिटिशनर, ठीक है। आओ, रिजॉइंडर एप्लीकेशन जब भी आप दाखिल करोगे तो क्या नई चीजें डाल सकते हो आप, नया कहानी बोलो, या पुराने कहानी में जो कमियां रह गई थी उस सबको फिलअप कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर करना है तो कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई बोले कि सर हमें पता ही अभी चला है, तो मतलब ये नई चीज अभी पता चली है, तो फिर कर सकते हैं। मतलब जनरली याद रखिएगा, आपको सिखा देता हूं, ऐसे तो तुम फाइनल में आओगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा ये सब सारी चीज़ें, लेकिन एग्जीक्यूटिव में फिर भी बता देता हूं तुम लोग को। सुनिए, जब भी कोई केस चालू होता है ना, तो उसका पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले स्टेप में जो तुमने आरोप लगाया, अब सारी कहानी उसी आरोप के इर्द गिर्द चलेगी, नहीं समझे। जैसे मैंने आरोप लगाया कि इसने मेरा 10 लाख रुपया लिया है, और ठीक है, ये बोली नहीं लिया, तो फिर इधर से मैं बोल रहा हूं अच्छा नहीं ली है सर, मारी पीटी भी है मुझे, तो ये नया कहानी हो गया। अगर ये मारी पीटी भी थी तो आपको पहली बार में सब कुछ बोल देना था। आप समझते नहीं है, आप हर हियरिंग में नया नया बात लेके आओगे तो उस केस तो कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं समझ में आया तो क्या ये लोग कहता है कि मतलब ये लोग कहता है कि आपको नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहो हर प्लीडिंग्स में, या जो भी करना शुरू में करना है, शुरू में जो करेंगे केस उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आप नई चीजें बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन में डाला है, नई चीजें पता ही सच में अभी चली हैं, तो अगर आप कोर्ट को प्रूफ कर देते हो, कोर्ट परमिशन दे दे तो कोई बात नहीं है। पर जनरली आपको नई चीजें इंट्रोड्यूस करने दिया जाएगा नहीं, ये याद रहेगा। चलो हम पूछ रही थी एक बच्ची, कुछ हो गया ना, ऐसे ही हो जाता है।